माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा टेंस नंबर 8 है, उसका वीडियो बनाकर भेज रहा हूं। ऑलरेडी मैं आपको 7 टेंसेस का वीडियो भेज चुका हूं, जिसमें हमारे चारों प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और 3 टेंस पास्ट के, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। सो ये मैं टेंसेस आप तक पहुंचा चुका हूं। अब आज हमारा पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है, दैट इज past perfect continuous tense. This is tense number 8. Mind it. Because there are total 12 tenses in English grammar, so I am sending you the tenses, all the 12 tenses in a series and in a very sequence form. तो आज का हमारा टेंस नंबर 8 है, past perfect continuous. Now, what is the meaning of the past perfect continuous? From the title you can imagine this tense carries 2 tenses. One is past perfect and the other is past continuous. तो आपने एक ही टेंस में 2 टेंसेस को प्रदर्शित करना है। You have to show 2 tenses in 1 tense. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पहले मैं इसका एक्सप्रेशन हिंदी में देता हूं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक एक्शन जो कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम या सर्टेन टाइम पे शुरू हुआ था, और उसी एक्शन का बाकी का कार्य चल रहा था, लेकिन एक्शन वही रहना चाहिए, माइंड। तो वहां पर जितना काम खत्म हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और जो बाकी का रिमेनिंग काम चल रहा था अप टू दैट टाइम इन द पास्ट, अतीत के उसी समय तक, तो वहां पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। तो ऐसे हमारे पास कौन से टूल्स हैं जो कि हमें ये बताएं कि ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट भी है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी है। उसके लिए आपके पास ये 3 टूल्स हैं। परफेक्ट के लिए और पास्ट के लिए और कंटिन्यूअस के लिए, ये तीनों टूल्स आपने माइंड में रखने हैं। तो पहले हमारे पास आता है पास्ट। तो पास्ट के लिए हमारे पास हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने सेंटेंस फॉर्मेशन में हैड ही लगाना है। दूसरा हमारे पास टूल है बीइंग, जो कि दर्शाएगा परफेक्ट। बीइंग जो है बी की 3rd फॉर्म है, और जो तीसरा टूल है वो हमारे पास है 4th फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो कंटिन्यूअस को दर्शाएगा। इस तरीके से हैड, पास्ट, बीइंग, परफेक्ट एंड 4th फॉर्म कंटिन्यूअस. So this way you frame up had, been, 4th form. So you frame up past perfect continuous tense. अब इनमें 2 टेंसेस है, एक्शन सेम है, तो हमें टाइम दिखाना पड़ेगा। तो टाइम के लिए क्या है? सिंस और फॉर, दोनों में से आपने एक यूज करना है, सिंस और फॉर। तो हमारे पास सिंस एंड फॉर दिए हुए हैं, तो लेकिन आपने पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो यू हैव टू यूज सिंस, पीरियड ऑफ टाइम
टाइम होगा तो यू हैव टू यूज फॉर, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टू द definition of the past perfect continuous tense. What does the definition says? That past perfect continuous tense is used to express an action that began before a certain time in the past and continued up to that time. So this way our past perfect continuous tense define that the action that had begun at a certain time in the past and was continued up to that time. So we shall use had, been, fourth one along with to show the time, since or for. So now I just speak out the four kinds of sentences, which is the usual way to frame up the sentences. Number one, affirmative sentences. Number two, negative sentences. Number three, interrogative sentences. And number four, interrogative negative sentences. Now I speak out one sentence of each category of the sentence. Let's take first affirmative sentence. I had been teaching the students for 20 years. मैं 20 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, यानी कि अब नहीं पढ़ा रहा या whatever you can say. तो वहां पर आ जाएगा I had been teaching the students for 20 years. नेगेटिव में मजदूर सुबह से काम नहीं कर रहे थे, तो ये नेगेटिव है. द लेबरर्स हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. यहां पर आप नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे क्योंकि इसमें नॉट है और लेबरर्स प्लूरल है, लेकिन हमने हैड यूज किया है बिकॉज इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई कंसीडरेशन नहीं है. चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी आपने हैड लेना है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो तब भी आपने हैड ही लेना है. तो ये तो फिक्स्ड है, हैड, बीन, फोर फॉर्म, टाइम, सिंस और फॉर. अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. हैड यू नॉट बीन ट्राइंग टू अप्लाई इन दिस कंपनी फॉर 5 years? साइन ऑफ इंटरोगेशन. क्या आप पिछले 5 वर्षों से इस कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहे थे? तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव. नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव. Had we not been trying to resolve the grievances of the public? Sign of interrogation. इसमें हैड बाहर आ गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, बीन फोर फॉर्म, साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया. तो ये टेंस का फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आप इस प्रकार से कर सकते हैं. अब इसी वीडियो के समाप्त होते आप एक डिस्क्रिप्टिव शीट पाओगे और उसमें मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है जो कि आप अच्छे तरीके से एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए और ये पूरा टेंस आपके माइंड में बैठ जाएगा. उसके बाद ग्रामर की बुक से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो आपके 8 टेंस क्लियर हो जाएंगे. राइट? तो मैं आज का वीडियो यहां समाप्त करता हूं. नाउ आई कंक्लूड दिस वीडियो हियर. Wait for my next video for the last tense, that is future. उसके भी हम 4 भाग करेंगे और till that time you learn all my 8 tenses and keep on revising them because revision brings division. इंसान जितना रिवाइज करेगा किसी भी लेसन को उतना ही वो उसके माइंड में बैठता चला जाएगा. I'm HK Batra, your English trainer. Please subscribe my channel
share my tenses and grammar series to your friends so that they can also take the advantage of it. Right?